जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों जानते ही हैं कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम रद्द हो गया था हमारा, वो जो है कि अब वो एग्ज़ाम जो है कि इसी महीने के लास्ट पोस्ट में होगा, यानी कि हमारा एग्ज़ाम नियर बाई आ गया है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को जो है कि आप फाइट कीजिए। ठीक है। अच्छा, कल हम क्या पढ़े थे? कल हम पढ़े थे संख्या पद्धति में इन सब चीज़ों को हम लोग जाने थे। आज हमारा दूसरा दिन है संख्या पद्धति का, यानी नंबर सिस्टम का। तो उसमें कुछ कल चीज़ें रह गई थी, मैं आपको कहा था कि कल बताऊंगा। ठीक है, उसमें जो है कि कुछ तथ्य हैं रह गए हैं, उस चीज़ को हम जान लेंगे। फिर इसके बाद जो है कि कुछ सवालों को भी लगाएंगे। हालांकि अभी वीडियो नई हम बना रहे हैं, अभी जो है कि शुरुआत है, इसलिए जो है कि वीडियो ज़्यादा हमारा लेंदी हो जाएगा तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भाई नया चैनल है। ठीक है, तो नया चैनल के चलते आप जो है कि उतना गौर नहीं करेंगे हमारे ऊपर देखने की, तो इसलिए हम जो है कि छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जो है कि देख सकें, और फिर आप जब जान जाएंगे हमें तो खुद ब खुद आप देखने लगेंगे, चाहे मेरी लंबी वीडियो हो चाहे छोटी वीडियो हो। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखिए और समझिए। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है या फिर कुछ गलतियां हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उस गलतियों को सुधार सकें और आपको भी जो है कि सही से समझा सकें, अगर गलती हो गई हो तो तब। ठीक है, तो दोस्तों आज हम संख्या पद्धति में पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा दूसरा दिन है, तो चलिए अब देखते हैं और सवालों को भी लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों जो है कि जानते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, हमारा है पहला क्रमागत पूर्णांक। क्या है? क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक हम किसे कहेंगे? ठीक है, तो क्रमागत पूर्णांक कहते किसे हैं? सुनिए, क्रम से आने वाले पूर्णांक, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला हूँ मैं कि क्रम से आने वाले क्रमागत पूर्णांक क्या कहलाते हैं? क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे देखिए, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मैं ले लूँगा 17, 18, 19, 20 ऐसे। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि इनके बीच में एक का अंतर होता है। क्या होता है? एक का अंतर होता है। मान लीजिए कि हमें क्रमागत पूर्णांक निकालना है, तो अगर क्रमागत पूर्णांक में अगर x को हम मान लेते हैं पूर्णांक, ठीक है ना, x क्या मान लेते हैं पूर्णांक, तो हमारा दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x + 1 होगा। तीसरा क्या होगा? x + 2 होगा। और चौथा क्या होगा? x + 3 होगा। ऐसे हमारे चलते चले जाते हैं। जितना क्रमागत पूर्णांक पूछता है उतना हम निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये एक हो गया। दूसरा आता है क्रमागत सम संख्या। ठीक है ना, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या क्या है? देखिए, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें ज़रा कुछ बदलाव है, वो इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। सम संख्या जानते ही हैं किसे कहते हैं? समी संख्या को हम जो है कि क्रमागत सम संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में अगर हम देख लें तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता करना होगा कि नहीं जो है कि इसका क्रमागत कितना होगा कितना नहीं होगा, तो मान लीजिए कि हमारा x एक सम संख्या है। ठीक है ना, तो दूसरी सम संख्या क्या निकल कर आएगी? x + 2, x + 4, x + 6। ये ऐसे चलती चली जाएंगी, तो ये क्या कहलाएंगी? क्रमागत सम संख्या कहलाएंगी। और इसमें क्या होता है? एक चीज़ और नोटिस कीजिए, इनमें 2 का अंतर होता है। क्या होता है? 2 का अंतर होता है। याद रखिए, x अगर सम संख्या है तब जाकर x + 2, x + 4, x + जो है कि 6 लेकर ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। इसे हम क्रमागत सम संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए तीसरा देख लेते हैं।
चलिए अब आता है एक क्रमागत विषम संख्या, ठीक है ना। क्रमागत विषम संख्या किसे कहते हैं? तो क्रम से आने वाले विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या बोला हूँ? क्रम से सीरियल बाय सीरियल आने वाले विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। जैसे में हम अगर ले लें, क्या ले लें, जैसे मान लीजिए 17 ले लिए, 19 ले लिए, 21 ले लिए, 23 ले लिए, ऐसे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगी? क्रमागत विषम संख्या कहलाएंगे। और इनमें भी कितना का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है, ठीक है ना। कितना का होता है? 2 का अंतर होता है। मान लीजिए हमें जो है कि क्रमागत विषम संख्या पता करना है, पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, तो हम x को मान लेंगे एक विषम संख्या। क्या मान लेंगे? x को अगर एक विषम संख्या मानते हैं तो हम दूसरी विषम संख्या क्या निकालेंगे? x एक विषम संख्या हो गई, तो दूसरी क्या आ जाएगी? x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, ऐसे हमारी निकलती चली जाएंगी विषम क्रमागत विषम संख्या। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब ये सब चीज़ें जो तथ्य थे संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के, आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये वाला चीज़ जो है कि सम संख्या में भी लिखा गया है, विषम संख्या में भी लिखा गया है। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस चीज़ को वैल्यू दी जा रही है, x को। अगर x एक विषम संख्या है तो यहाँ पर हम 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 6 रखते हैं, ठीक है। अगर x एक सम संख्या है तभी भी 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो 1 ही आ गया, x की जगह 1 रखेंगे तो हमारी विषम संख्या दूसरी क्या प्राप्त होगी? 3 प्राप्त होगी। अगर x की जगह 1 रखेंगे और 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? 5 होगी। अगर 1 रखते हैं फिर 6 तो ये 7 प्राप्त होगी। 1 रखते हैं 8 तो ये क्या होगी? 9 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो विषम संख्या में मैं बताया हूँ कि 2-2 का अंतर होता है। देखिए 2-2 का अंतर है। ये क्या निकल कर आई? विषम संख्याएँ निकल कर आई। आई बात समझ में? अगर हम x को अगर एक सम संख्या मानते हैं तो मान लीजिए सम संख्या हम कौन मान लेते हैं? 2। तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 रखेंगे 6, यहाँ 2 रखेंगे 8 है। इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा, और इसको जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। इसमें भी देखो 2-2 का अंतर है, लेकिन ये क्या प्राप्त हुई? सम संख्या प्राप्त हुई। तब आपका कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ कि दूर हो गया होगा। तो चलिए अब सवालों को देखते हैं और सवालों को लगाते हैं। आज हमारा फर्स्ट टाइप का सवाल रहेगा। पहला सवाल, ये टाइप हमारा क्या है? 1 है, ठीक है। टाइप 1 में हम 3 प्रकार के जो है कि सवालों को देखेंगे, A, B, C तक, ठीक है ना। 3 प्रकार के देखेंगे। पहला हम देखेंगे कौन सा, ठीक ना। देखिए मान लीजिए दिया है 1 + 2 + 3 ऐसे कर कर दे दिया, यानी क्रम में दे दिया है। और कहाँ तक दे दिया है? 60 तक। इस सवाल को, ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक फार्मूला है उसको याद कर लीजिए। n = L - A/D + 1, ठीक है ना। L हमारा क्या है? अंतिम संख्या है। A हमारा क्या है? प्रथम संख्या है। और D हमारा क्या है? डिफरेंट है। और +1 को हमें क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक ना। इसके बाद जब ये आ जाता है तो हमें पूरी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर हमें करना होगा n/2 फिर कोष्टक में L + A, ठीक है ना। कैसे इस सूत्र को हम जो है किस पर अप्लाई करेंगे? तो देखिए मैं बोला हूँ n निकालने के लिए अंतिम संख्या में से पहली संख्या को निकाल दीजिए। इस सूत्र को सूत्र की तरह मत देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट की तरह देखिए, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सूत्र की तरह देखेंगे तो आप भूल भी सकते हैं, ठीक ना। तो इस सूत्र को कैसे दिमाग में बैठाना इस सवाल में देखिए। 1 से लेके 60 तक, ठीक ना। 1 से लेके 60 तक
ये हमें पद पहले निकाल लेना है, यानी कि संख्या निकाल लेना, नंबर निकाल लेना है कि आखिर कितने पद हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे कर कर जाएंगे तो हमारे कितने पद हैं, 60 पद हैं। तो सबसे पहले अंतिम में से पहला जाएगा तो यहाँ पर हम घटा लेंगे, अंतिम में से पहला जाएगा ऐसे, फिर बटा में इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर देखेंगे तो 1 का है, 1 का है, 1 का, यानी सब में 1 मिल रहा है, तो यहाँ 1 कर लेंगे और प्लस में 1। अब 60 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा बनेगा 59, बटा में 1 प्लस में 1, फिर 59 और 1 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, बटा में 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हमें टोटल कितने पद मिले, 60 पद मिले। इसी 60 को हमें क्या करना है, इसमें रख देना है। तो 60 बटा में 2 गुणे में लास्ट और जो है कि प्रथम, ए प्रथम को दर्शाता है, एल लास्ट को दर्शाता है। तो 60 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, इससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 3 6, यानी 3 एकम 3 3 छक्का 18 और 1 0 ये रख दे, यानी 1830 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम अगर शुरू से लास्ट तक अगर क्रम में दिया है, यानी प्राकृतिक संख्या में दिया है, 1 से लेके 2 3 ऐसे करके 4 ऐसे अगर दिया है तो आपको ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 60 पद है। और इसमें डायरेक्ट इस चीज़ को ना कर कर हम 60 लिख कर बटा में 2 और इन दोनों को जोड़कर आराम से लिख कर ऐसे जो है कि ये आंसर ला सकते हैं। आई बात समझ में। अगर ये क्रम से अगर शुरू से है तब, अगर क्रम से नहीं है, शुरू से नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले पद निकालते हैं ना। अब देखिए इस पर दूसरा सवाल लेकर आते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं। ये हमारा ए टाइप का, टाइप 1 में ए प्रकार का, यानी ये 3 प्रकार के पढ़ने न है, तो ए बी सी में हमारा पहला चल रहा है ए का। अब मान लेते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ऐसे चलता चला जाए 60 तक। ठीक ना। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक ना, क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। इसको हम मिटा कर प्लस कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, इसको कॉमन लेकर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक ना, या फिर हम उस सूत्र से निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र, जो यहाँ पर लिखा था, लास्ट में से पहले को घटाओ। 60 में से 2 गया तो कितना बचा, 58, बटा में इनका अंतर ले लो, 2 हो गया, प्लस में 1 जोड़ दो। इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 2 दूना के 4, 2 9 18, 29 में 1 जुड़ गया तो ये हो गया हमारा 30। यानी हमें टोटल कितने पद मिले, 30 मिले। 2 2 के करके हमें कितने पद मिले, 30 मिले। अब हमें निकालना है इनका योग। तो योग निकालने क्या करेंगे, 30 बट्टा में 2 करेंगे, पहला और लास्ट को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जाएगा 62, और इसको भाग कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 5 10। अब इसको गुणा करो, 15 दूना के 30, 15 छक्का 90, 90 में 3 जुड़ गया तो हो जाएगा हमारा 93। ठीक ना, 15 दूना के 30 और 15 छक्का 90, 90 में 3 जुड़ गया तो 93, यानी 930 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कि इसको हल कर सकते हैं। चलिए, इस बार मैं आप लोग को देता हूं, आप इसको हल करिए, देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं। चलिए, हम ले लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे कर कर कहाँ तक, 69 तक। अब इसको आप हल कीजिए, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। वीडियो को रोकिए और हल कीजिए, इसके बाद जो है कि हमें आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, इसको तब तक हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या हम किए थे, लास्ट वाली संख्या में से पहले वाले जो है कि अंक को क्या करेंगे, घटाएंगे, संख्या को घटाएंगे। जैसे 69 में से डायरेक्ट हम कर देते हैं, 69 में से 1 घटेगा तो कितना बनेगा, 68, बट्टा में 2, क्योंकि इनके अंतर कितना है, 2 हैं। इनके अंतर कितने, 2 हैं। प्लस में 1 जोड़ देंगे, अब इसको काट दोगे, 2 3 6, 2 4 8, और ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35। यानी 35 हमें क्या मिले, पद मिले। अब क्या करना है कि अब हमें इनका योग निकालना है, क्योंकि योग ही नहीं पूछा है। तो ये 35 में 2 से भाग करेंगे
और गुणा करेंगे इसको और इसको जोड़कर, यानी पहले को और लास्ट को जोड़कर यहाँ लिख देंगे तो 70 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 2 3 6 2 5 10 हो गया, ठीक है ना। 2 3 6 और 2 5 10 हो गया। अब इसका जो है कि आपस में गुणा कर लेंगे, तो 35 का गुणा करेंगे। तो अगर आपको वर्ग याद है तो आप वर्ग याद तुरंत कर सकते हैं, वरना नहीं याद है तो इसको गुणा कीजिए। 5 5 25 होगा, 3 चौक को 12 यानी 1225, ये हमारा बन जाएगा आंसर। आई होप बच्चों की आप लोग को समझ में आया है, और कितने बच्चों का ये आंसर आया है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं आपके लिए, और लगाइए। इसको हम मिटा देते हैं और इधर लिख लेते हैं दूसरा। 21 22 23 और ऐसे कर कर हमारा गया है 75 तक। चलिए अब आप इसको लगाइए। 75 तक गया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कितना होगा। देखिए ये टाइप 1 का हमारा पहला टाइप है, ठीक ना, यानी कि ये क्रमागत पूर्णांक पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक ना, इतना याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लगाते हैं, दिया है 21 22 23 और 25 का। हम क्या बताएं, लास्ट में से पहले को घटाओ, यानी 5 में से 1 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो हमारा 5, बट्टा में हमारा अंतर कितना है तो 1 का, प्लस में 1, यानी हमें टोटल मिल गया। भाग करेंगे तो 54 और 1 हो जाएगा हमारा 55, यानी 55 ये कितने क्या मिले, पद मिले। टोटल हमारे 55 पद हैं। अब इस 55 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे और गुणा करेंगे 75 और 21 को जोड़कर। तो 75 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 2 5 नहीं, 2 चौक को 8, फिर 2 8 16, ये हो गया 48 और 55, ठीक ना। अब इसका आपस में कर दीजिए गुणा। गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 26 40, ठीक है ना। देखिए संख्या पद्धति में थोड़ा हमें जो है कि कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक ना। ये जो है कि अक्सर ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगता है, जो ट्रिक्स होगा उसको मैं आप लोग को ज़रूर बताएंगे, तो इससे आप मत घबराइएगा कि जो है कि इतना लेंदी, ये लेंदी नहीं है। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, बस आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई हर एक चीज़ ट्रिक से नहीं लगती है, कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो है कि क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें ए में मैं 8-10 प्रकार का लिखवाऊंगा ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि क्रमागत में होंगे। अब यहाँ पर हमें लेते हैं 28 30 32 ... 80 तक। अब आप इसे लगाइए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। वीडियो को रोकिए और इसको जो है कि लगाइए और हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए तब तक इसको लगाते हैं। यहाँ पर लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाएंगे। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। यहाँ 7 में से 2 गया, कितना बचा तो हमारा 5 बचा, ठीक ना। अब इनका अंतर कर लो, अंतर कितना है 2 का, 28 2 30 30 2 32, फिर प्लस में 1, इसको काट दो, 2 दूना के 4 2 छक्का 12, 2 दूना के 4 2 छक्का 12, 26 और 1 जोड़े तो हमारा कितना आ गया 27 आ गया। यानी टोटल हमें इसमें कितने पद मिले, 27 पद मिले। अब क्या करना है कि 27 में 2 का भाग कीजिए और गुणा कीजिए इसको और इसको जोड़कर। तो 80 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 28 और 80 ये हो जाएगा हमारा 108, ठीक है ना। कितना हो गया 108 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 2 5 10 2 चौक को 8। अब इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1458, ठीक है ना। ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि गुणा कैसे करें तो आप डायरेक्ट ये बेसिक तरीके से जो है कि गुणा कर सकते हैं। जैसे 7 चौक को 28 हो गया, 7 5 35 35 2 37 हो गया, 2 चौक को 8 हो गया, 2 5 10 हो गया, और इसको गुणा कर देंगे तो 8 7 हो जाएगा 15 4 और ये 1, यानी कि 1458। ऐसे भी आ सकता है, गुणा करने में कोई खास समय नहीं लगता है अगर 2 अंकों का 3 अंकों का हो तो, ठीक ना। तो उम्मीद करूंगा कि बच्चों आप लोग को जो है कि सवाल अब अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए इस पर जो है कि 5-6 तरीके के और सवाल लगा लेते हैं।
इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पर अब ले लेते हैं 3 के प्रथम 10 गुणज, ठीक ना। 3 के प्रथम 10 गुणजों का हमें क्या बताना है, योग बताना है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे इसको समझिए। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब यह है कि 3 को हमें 10 बार लिखकर जोड़ना है, ठीक ना। 3 को हमें 10 बार लिखकर क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो n है ना वो मिल चुका है, क्योंकि ये 10 पद हैं टोटल। कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर योग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 बट्टा में 2, लास्ट संख्या और हमें क्या लेना है, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या तो हमें 3 मिल गया, और लास्ट संख्या कैसे मिलेगा, तो 3 का 10 में जब गुणा करेंगे तो 3 दा में 30 होगा। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 6 प्लस 9, और ऐसे कर कर यहाँ पर 3 दा में 30 तक हमें जाना है। तो यानी यही रूप ये ले लेता है। तो इसमें लास्ट संख्या क्या मिला है, 30 मिला है। प्रथम संख्या क्या मिला है, तो 3 मिला है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 3 दा में 30 और 3 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको जब भाग करेंगे 2 5 10, और जब इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 116, यानी 165 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इस पर एक सवाल आप लोग को देता हूँ, इसको मैं मिटा दूँ तब तक। चलिए 6 के प्रथम 18 गुणज का योग, पूरा लिख देते हैं योग। चलिए अब इसको आप लगाइए, इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि पिछला वाला सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसको भी आप अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो आप लगाइए और हमें कमेंट में बताइए। चलिए 6 के प्रथम 18 गुणज, ये तो पता चल गया कि 18 पद हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 18 बटा में 2, फिर गुणा करेंगे किससे, 18 और 6 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 18 और 6 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखिए, यहाँ पर 18 और 6 का गुणा करेंगे तो हमें लास्ट वाली संख्या मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 6 और 18, गुणा भी मत कीजिएगा, प्लस में क्या कर देते हैं, तो 6 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। यही करेंगे ना। देखिए कैसे, हम अगर 6 प्लस 6 दूना के 12, क्योंकि 6 का अंतर है, प्लस 18 ऐसे करते करते जाएंगे तो 6 48 और 6 कम 6 6 4 10, यानी 108 तक ये जाएगा। यानी 108 ये संख्या है बनेंगी अगर 6 का 18 में मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ठीक ना। ये गुणा कर 108 आया है, फिर 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 100, यहाँ पर बन जाएगा 14, ठीक ना। 108 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 114। चलिए 114 बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पर किए हैं, 18 और 6 का गुणा करेंगे, लास्ट वाली संख्या मिलेगी और प्रथम वाली संख्या को जोड़ दिए। तो अब यहाँ पर अब क्या कीजिए कि यहाँ पर इसको काट देते हैं, 2 9 18, तो 9 मिला, गुणे में 18, 6 का गुणा किए, फिर 108 आया, 108 में 6 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, टोटल 114। अब 114 में 9 का गुणा कर देंगे तो 9 चौक को 36, 9 एकम 9, 9 3 12, फिर 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, यानी 1026 हमें आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को भी ये लगाने में यही आंसर आया होगा। चलिए बच्चों, इसको अब हम मिटाते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपसे यही कहूँगा कि आप नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आप लोग को जो है कि पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल मिले, ठीक ना, हेल्प मिले। और यही कहूँगा कि आप अगर पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप अपना नोट्स भी बना सकें। क्योंकि मैं सभी वीडियो को जो है कि यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई भी अभी जो है कि ऐप नहीं है। तो आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई का भरपूर आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही एक्टिव रहिए और तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, संख्या लेते हैं हम 36, 42 और ऐसे कर कर फिर 48, ऐसे जाते जाते हमारा आ जाएगा 96 तक, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें इसका पहले पद निकालना है। तो पद निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम में से 36 को घटाएंगे, यानी कि लास्ट में से पहले को घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया तो हमारा हो जाएगा 6, बट्टा में कर लेंगे 2 प्लस में 1, तो ये कट जाएगा 2 3 6, यानी कि 31 हमारा पूरा पद मिला। अब इस 31 में हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे भाग और लास्ट और प्रथम संख्या को जोड़ेंगे, 6 6 12
और 9 3 हो जाता है हमारा 12, 12 1 13। इसको काट देते हैं तो ये होगा 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12, यानी कि हमें क्या मिला 16 गुणे 132। अब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे। 16 दूना के 32 हो गया और 16 3 48, 48 में हमारा 3 जुड़ जाएगा तो 51, हासिल लगा हमारा कितना 5। फिर 16 कम 16, 16 5 हो जाएगा 21, यानी कि 21 12 इसका क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि अब आप लोग को समझ में आ गया है। अब हम ले लेते हैं 36 प्लस 42 प्लस 48 और ऐसे करते करते 96 तक। अब इसको आप लगाइए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगा लिए होंगे। अब हम इसको लगाते हैं। देखिए 96 में से 36 को घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया तो हमारा 6, बटा में इसका अंतर लेना है, ठीक ना। हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, यानी पद ज्ञात करना है पहले। तो पद के लिए हम क्या बताए थे, वो सूत्र आप याद कर लीजिएगा। 36 42 का अंतर हमारा कितना है 6, इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6 6 0 0, यानी 10 बार में कटा 10 और 1 11, 11 टोटल हमें इसमें क्या मिले 36 से 96 तक पद मिले। अब यहाँ पर 11 में 2 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे इसको और इसको जोड़कर। तो जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 3 12 1 13। अब इसको भाग कर देते हैं, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यानी 11 और 66 मिला। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 11 6 के 66, 11 6 के 66, 66 में 6 जुड़ गया तो हमारा कितना आ जाएगा 72, यानी 726 ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए इस चैप्टर के आज के लास्ट सवाल को देख लेते हैं। लास्ट सवाल कौन सा है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 120 135 150 और ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाते हैं 600 तक। अब इनका हमें करना है योग, तो आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं। तो आप हमारी वीडियो को रोकिए और सवाल को हल कीजिए। चलिए यहाँ पर 600 में से 120 को घटाते हैं। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 1 गया तो 4, 480। इनका अंतर कितना मिल रहा है, तो इनका अंतर देखेंगे तो 15 का है। कितने का है, तो अंतर से कर देंगे भाग और प्लस 1 कर लेंगे। इसको जब भाग करेंगे तो 15 3 45, 15 दूना 31, 32 और 1 हो जाएगा हमारा 33। अब 33 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720। अब इसको भाग कर देते हैं, 2 3 6, 2 6 का 12, 2 0 0, ठीक है। अब चलिए अब इसका हम करेंगे गुणा। जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर बनेगा हमारा 1188 0, ये हमारा बन जाएगा टोटली आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की गर्मी भी बहुत है, देख सकते हैं कि माथे पर पसीना हो गया है, तो गर्मी भी लग रही है बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास को अब बंद करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे संख्या पद्धति के तीसरे चैप्टर को लेकर, उसमें अब जानेंगे कौन सा टाइप 1 में बी प्रकार का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।